बीच देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ा हादसा हुआ है। कांवड़ियों से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। इसमें आपको जो झारखंड के देवघर से खबर आ रही है, दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बस और ट्रक की टक्कर में 18 कांवड़ियों की मौत हो गई है। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये हादसा इतना भयानक था कि बस के परखच्चे तक उड़ गए। मोहनपुर में गोड्ढा देवघर रोड पर सुबह करीब 5:30 बजे यह हादसा हुआ है। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई है। बस की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि टक्कर कितनी जबरदस्त रही होगी। बताया जा रहा है कि देवघर जल चढ़ाने आए थे ये सभी श्रद्धालु। ये देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सड़क हादसे के बाद की तस्वीरें। 18 कांवड़ियों की मौत, 20 से ज्यादा घायल हैं, नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और टक्कर देखिए कितनी जबरदस्त है, इसमें आप इस बस की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी बीच देखिए निशिकांत दुबे, उन्होंने ट्वीट भी किया है इस पूरे हादसे को लेकर, इस पूरे घटना को लेकर, जिसमें ट्वीट कर वो 18 कांवड़ियों की मौत की पुष्टि कर रहे हैं। उधर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, उन्होंने हादसे पर दुख जताया है। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए पासी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के शवों को देखिए निशिकांत दुबे का आपको ये ट्वीट भी दिखा रहे हैं। इसमें वो लिख रहे हैं, मेरे लोकसभा क्षेत्र देवघर में देखिए किस तरह से श्रावण मास में ये बड़ा दुखद ये हादसा हुआ है जिसमें 18 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। निशिकांत दुबे इस हादसे की पुष्टि कर रहे हैं और 18 कांवड़ियों की मौत हुई है वो लिख रहे हैं। निशिकांत दुबे का लोकसभा क्षेत्र है ये। और इस बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, उन्होंने भी ट्वीट किया है, उन्होंने एक्सपोस्ट किया है इस पूरी घटना को लेकर, हादसे को लेकर। आज सुबह देवघर के मोहनपुर प्रखंड के जमुनिया चौक पर बस दुर्घटना में बस सवार श्रद्धालुओं की मृत्यु की अत्यंत दुखद सूचना मिली है। जिला प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य के साथ घायलों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बाबा बैद्यनाथ दुर्घटना में मरने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। तो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद दुखद और बेहद भीषण भयानक हादसा इसे कहा जा सकता है। और तस्वीरें तस्दीक कर रही है, ये झारखंड के देवघर में हुआ है। 18 कांवड़ियों की मौत बताई जा रही है जबकि 20 से ज्यादा घायल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बस की हालत देखिए, टक्कर कितनी जबरदस्त थी, पूरी बस जो है तहस नहस हो गई है। और आप सोचिए इस बस में सवार कांवड़ियों की क्या हालत होगी, यानी ये टक्कर कितनी जबरदस्त होगी कि 18 कांवड़ियों की मौत हो गई है। देवघर जल चढ़ाने गए थे ये तमाम श्रद्धालु और देखिए किस तरह से ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। 18 कांवड़ियों की मौत। और अमिताभ ओझा जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। अमिताभ, ये किस वक्त दुर्घटना हुई है और अभी क्या स्थिति है, क्योंकि 18 कांवड़ियों की मौत की पुष्टि खुद सांसद जो है निशिकांत दुबे वो कर चुके हैं। घायलों की भी संख्या काफी बताई जा रही है। देखिए बिल्कुल, ये घटना आज सुबह करीब 4:30 बजे की है। जैसा कि देवघर के एसडीओ ने बताया है, उन्होंने कहा कि सुबह 4:30 बजे की घटना है। देवघर से बासुकीनाथ जाने के बीच में जमुनिया चौक पड़ता है जहां पे यह हादसा हुआ है। हालांकि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ड्राइवर को नींद आई थी, इसी वजह से बस असंतुलित हुई और उसके बाद सीधे गैस लदी टैंकर लॉरी से टकरा गई, जिसके बाद पूरे बस में आग लग गई। 32 सीटर बस थी जिसमें कि अभी तक जिला प्रशासन के अनुसार, हालांकि सांसद निशिकांत दुबे इसमें 18 लोगों के मरने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि 23 लोग गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती किए गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि कईयों की स्थिति अभी क्रिटिकल बनी हुई है। यह बस बिहार के गया इलाके से गई हुई थी, क्योंकि जो महिला मृतकों की जो पहचान हुई, इसमें जो महिला है वो गया की रहने वाली है। फिलहाल बस इतनी तरीके से जल चुकी है कि आगे पीछे नंबर भी उसका देखने में पता नहीं चल रहा था, लेकिन जिला प्रशासन के अनुसार बस गया के टेकारी से गई थी और इसमें करीब 32 सीटर बस थी, लेकिन 50 से ज्यादा लोग इसमें सवार थे। फिलहाल जो घायल है उनकी संख्या जो है 23 है और मृतकों की संख्या 5 जिला प्रशासन बता रही है। लेकिन अभी भी जिस तरीके से अस्पताल में जो भर्ती है उनकी स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है, कैजुअलिटी का यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। आपको बता दें कि देवघर में जल चढ़ाने के बाद लोग बासुकीनाथ जाते हैं और कल रात में शाम में इन लोगों ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में जल अर्पण किया था। और उसके बाद, क्योंकि कल सोमवार था, काफी भीड़ थी, इसलिए रात में नहीं जाकर ये
सुबह में वहां से निकले थे, करीब 3 बजे भोर में ये लोग निकले थे बासुकीनाथ जाने के लिए, और इसी क्रम में यह हादसा मैंने देवघर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हुई है, जहां जमुनिया चौक है वहीं पे यह हादसा हुई है। फिलहाल जो जितने भी जख्मी थे उन्हें देवघर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, देवघर एम्स में भी एडमिट किया गया है, और उसके बाद कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया है। लेकिन कई लोग 23 लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, जो अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। यानी 23 लोगों की अभी भी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, यानी मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। जिस तरह से आप बता रहे हैं अमिताभ कि पहले टक्कर हुई और उसके बाद बस में जिस तरह से आग लगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बस की तस्वीरें देखने के बाद साफ अंदाजा लग सकता है कि जो टैंक लॉरी में टक्कर हुई और टक्कर के बाद बस असंतुलित होकर वहां पे जो गड्ढा था गिरी, लेकिन उसके बाद उसमें विस्फोट के साथ आग लग गई थी, टैंक लॉरी में भी आग लगी थी, और उसके बाद कुछ लोगों ने तो खिड़की तोड़कर जान बचाने की कोशिश में कूद गए हैं, जो मामूली तौर पे जख्मी हुए, लेकिन कई लोग जो आगे की तरफ थे वो आग की लपटें इतनी तेज थी कि वो खुद को बचा नहीं पाए, और इसी में करीब 23 लोग झुलस गए हैं। 5 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है, जबकि 23 लोगों को देवघर एम्स में भर्ती कराया गया है, और इसमें कुछ वैसे लोग भी हैं जिन्हें प्राथमिक उपचार करने के बाद छोड़ दिया गया है। लेकिन जो स्थिति है वो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले घंटों में, क्योंकि जिस तरह से उनकी स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है, तो उनकी स्थिति काफी नाजुक है, और इस स्थिति में मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। फिलहाल जिला प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है, और उनके परिजन हैं, जो गया का जो एड्रेस मिला है उन एड्रेस पे भी पता कर रहे हैं, क्योंकि बस जो थी 32 सीटर थी, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी जो जिला प्रशासन को उन लोगों ने बताया है उसमें यह कहा है कि 50 से ज्यादा संख्या बस में कांवड़ियों की थी, कुछ ऊपर भी बैठे हुए थे, जबकि कुछ सीट के नीचे जो बस के अंदर बैठे हुए थे। तो जो ऊपर बैठे हुए थे वो लोग तो कूदकर जान बचा लिए, लेकिन अंदर वाले लोग निकल नहीं पाए थे, क्योंकि गेट के पास ही आग की लपटी ज्यादा थी, इसलिए उन्हें बचाया नहीं जा सका। चलिए ठीक है अमिताभ, आप इस खबर पर बने रहिएगा और आपसे आगे भी इस पर तमाम अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।